क्या तुम भी खुद को हर रात खोया पाते हो, जैसे दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हारे इमोशन एक ऐसे दर्द में बदल जाते हैं जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता, और यही दर्द तुम्हारी कमजोरी बन जाती है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर ये सच है तो ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। सोचो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको सब कुछ जल्दी चाहिए, जिससे किसी भी चीज का इंतजार नहीं होता। तो इमेजिन करो, रात के 2 बजे तुम उस इंसान से बात कर रहे हो जिसके साथ तुम्हें सुकून मिलता है, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई और खास, जिसके बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो। पर अचानक ही वो लेट रिप्लाई करने लगते हैं और तुम इम्पेशेंस हो जाते हो। बार बार मैसेज करना, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, ऐसे करते करते तुम इतने दुखी हो जाते हो कि खुद को ही कोसने लगते हो कि शायद तुम में ही कोई कमी है या तुम वर्थलेस हो। जाहिर है कि तुम ऐसा ही सोचोगे। यही चीज तुम्हें इतना परेशान करेगी जिसके करके तुम्हारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे और तुम चाहोगे कि काश ही ये मेरे अंदर इमोशंस ही ना होते, ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती फिर। पर सच तो ये है कि तुम अपने इमोशन को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम्हें मालूम ही नहीं तुम कैसा महसूस करते हो। तब तक तुम्हें सिर्फ ऐसा ही लगता रहेगा कि तुम कंट्रोल हो रहे हो। अगर तुम सच में इमोशनलेस बनना चाहते हो आयनो कोजी जैसे, तो तुम्हें ये 4 पॉइंट को मास्टर कर लेना है, जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। डोंट ट्राई टू कंट्रोल व्हाट यू कांट। सोचो, कल तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तुम बहुत खुश भी हो क्योंकि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें प्रमोट कर देंगे। पर कल बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, तुम्हारा सारा मूड खराब हो जाता है, तुम गुस्सा हो जाते हो। पर क्या तुम अपने गुस्से से मौसम बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद तुम वो चीजें कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम वेट कर सकते हो, कैब, बस ले सकते हो, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और जब वो चीजें तुम्हारे हाथ से जाने लगती है तो तुम इसको रिजेक्शन, पेन और लक की तरफ लेके चले जाते हो। इमोशनलेस बनने से पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं, कौन तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं। जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और क्या नहीं, तब तुम्हारा माइंड रेडी हो जाएगा खुद को समझने के लिए। सेकेंड, मास्टरिंग इमोशन कंट्रोल। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये एक बहते पानी की तरह है। अगर तुमने इसका रास्ता नहीं बनाया तो ये कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आयनो कोजी जब भी किसी सिचुएशन में होता है या उसको कोई कुछ बोले तो वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता। वो अपने थॉट्स को, फीलिंग को एक तीसरे इंसान की तरह देखता है। जब वो अपने अपोनेंट को हराता है तब वो अपनी फीलिंग्स को नहीं, माइंड को यूज करता है। तुम्हें ये मेथड अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए एक पेपर पर अपनी सारी फीलिंग्स लिख देनी है, जो जितनी ज्यादा हर्ट करती है, और जैसे ही तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारे मूड के बारे में, तुम्हारी वीकनेस के बारे में, उतना ही तुम इमोशनलेस बनते जाओगे। पॉज बिफोर रिएक्ट का यूज करना। जब भी तुम्हारा इमोशन ट्रिगर हो तब तुम्हें उसको समझना है, एक थर्ड पर्सन की तरह सोच कर रिएक्ट करना है, जैसे फीलिंग्स तुम्हारी नहीं है, बस तुम्हें ऐसा कहा जा रहा है करने के लिए। थर्ड, ऑब्जर्वेशन। कभी कभी हम बहुत देर बाद समझते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो अच्छा था या बुरा, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सिचुएशन को अटैक की तरह लेते हैं, ना कि एक फेस की तरह। अगर मैं बात करूँ योहान लिबर्ट की, जो अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी नहीं शो करता, बल्कि वो हमेशा ये ऑब्जर्व करता है कि नेक्स्ट पर्सन क्या सोच रहा है और क्या फेस कर रहा है। जब तक तुम खुद को एम्प्टी नहीं करोगे तब तक तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको तुम एक खाली कप की तरह सोचो, जिसमें तुम्हें लोगों के एक्शंस, बिहेवियर्स को नोटिस करके डालना है। योहान अपनी फीलिंग्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, जिसको टाइम टाइम पर यूज किया जाता है। अगर तुम भी अपनी फीलिंग्स को जस्ट फीलिंग की तरह देखोगे तो तुम अपने रिलेशन, फैमिली, अपॉर्चुनिटीज को बचा सकते हो। एंड द लास्ट वन इज फोकस ऑन लॉजिक ओवर इमोशन। हम सब ह्यूमंस हैं और हमें हमेशा कुछ ना कुछ महसूस होगा, पर ये डिपेंड करता है तुम पर कि तुम अपने एक्शन को इमोशनली लेते हो या लॉजिकली। सोचो, तुम स्कूल जाते हो और क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा। तुम दिन भर वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स भी कम हो गए। तो तुम इसको कैसे हैंडल करोगे?
ऑफ कोर्स तुम इसको लॉजिक से सोचोगे, तुम्हें समझना होगा क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। जैसे ही तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, तुम्हारा फोकस अगेन मिल जाएगा, तब तुम फिर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ना कि तुम इसको इमोशनली एक्सेप्ट करोगे कि तुम लूजर हो, टैलेंटेड नहीं हो, यूजलेस हो। नहीं, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तुम्हें बस उसको ऑब्जर्व करना है और फोकस पे ध्यान देना है। जैसे जैसे तुम इन टेक्निक्स को मास्टर कर लोगे, वैसे वैसे तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम अनबीटेबल बन जाओगे। रिमेम्बर, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। इमोशनलेस बनना एक कला है, लेकिन अगर तुम इमोशन से ही दूर हो जाओ तो जीना और मरना एक जैसा बन जाता है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना है, ना कि तुम्हें बिना फीलिंग्स के जीना। अगर तुम्हें मेरी बातें दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो, मैं इमोशनलेस बनने के लिए रेडी हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।